तो मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपकी बेटी अब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती। क्यों टीचर जी, हमारी बच्ची यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकती? कोई वजह है क्या? आप हमें बताइए ना। देखिए, हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपकी बेटी अब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेगी। इसका डिटेंशन लेटर हम आपके घर पे भिजवा देंगे। आप प्लीज़ इसको यहाँ से ले जाइए। कि मैडम जी, आप तो हमें बता ही नहीं रही हैं कि हमारी गलती क्या है या हमारे बच्चे ने कुछ किया है क्या? हमने तो सारी फीस भर दी है और कागजी काम भी सारे हो गए हैं। उसके बाद भी आप हमें मना कर रही हैं कि हमारी बच्ची यहाँ नहीं पढ़ सकती। आप हमें बताइए ना, क्या वजह है? पर मैडम जी, ऐसे कैसे निकाल रही हैं आप हमारी बिटिया को? वो तो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। कुछ की है क्या? ऐसे मत निकालिए। बेटा कुछ की हो क्या? लड़ाई वड़ाई की है क्या हमारी बच्ची? नहीं मम्मा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, एक्चुअली रीज़न आपकी बेटी नहीं है, आप लोग ही हैं। क्योंकि आप लोग एक किसान हैं, इसलिए ये लड़की यहाँ नहीं पढ़ सकती। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत ही अमीर लोग आते हैं और उनके बच्चे पढ़ते हैं। बट सॉरी टू से, अगर आपकी लड़की यहाँ पढ़ेगी तो हमारे रेपुटेशन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपकी बेटी यहाँ नहीं पढ़ सकती। आई एम रियली सॉरी, यू कैन लीव नाउ। अब 1 सेकेंड, आपको तो आप ही की भाषा में बताना पड़ेगा ना। दरवाज़ा वहाँ है, आप लोग अपनी बेटी को लेके जा सकते हैं। किसान की बेटी यहाँ नहीं पढ़ सकती? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम किसान ही करते हैं, कोई चोरी चकारी नहीं करते। पर मैडम जी, स्कूल तो सबके लिए समान होता है ना। चाहे यहाँ पे व्यापारी का बच्चा पढ़े, चाहे किसान का बच्चा पढ़े। स्कूल में का अमीरी का गरीबी, हम सब फीस तो दे रहे हैं ना। और स्कूल का काम तो बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। आप पढ़ाइए ना बच्चों को। आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? हम किसान हैं तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है ना, बहुत तेज है पढ़ाई में। देखिए मैम, अब मैं कहना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन स्कूल में जो हम बच्चों को एनवायरनमेंट देते हैं, अब आपके बच्चे का एनवायरनमेंट तो वैसा है नहीं। आप ठहरे किसान। अब यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे लोग आते हैं, यू नो, बिजनेसमैन, टाइकून्स। अब वो देखेंगे कि किसान की बच्ची यहाँ पढ़ रही है तो हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। सॉरी टू से, बट अब आपको तो इतनी इंग्लिश बोलनी आती नहीं होगी। आप ठहरे अनपढ़ गवार। और हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल की रेपुटेशन एक बच्चे की वजह से खराब हो। यू नो, हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन रहना चाहिए। अब देखो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी लड़की को किसी सरकारी स्कूल में डाल दीजिए जहाँ वो जेल कर पाए, यू नो, अपने लोगों में। यहाँ पे तो वो जेल नहीं कर पाएगी। तो आई इंसिस्ट, आप अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाइए ताकि हमारी रेपुटेशन भी बची रहे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हाँ मैडम जी, हम मानते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, उसे काबिल इंसान बनाना चाहते हैं, उसके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि जिन बच्चों के माँ बाप अनपढ़ होते हैं उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का हक नहीं है? हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे अपनी बच्ची के लिए कि हम जीवन में जो कुछ नहीं कर पाए वो सब कुछ हम अपनी बच्ची को कराएंगे, इसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे। और आप तो ये नई बात बता रही हैं हमें कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमारी बच्ची भी नहीं पढ़ सकती। कैसी बातें कर रही हैं, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, आपकी बेटी ना स्कॉलरशिप पे यहाँ आई है, तो बाकी के बच्चे तो बड़े होके बिजनेसमैन बन जाएंगे। उनके पास इतना पैसा है। आपके पास है इतना पैसा कि आपकी बच्ची यहाँ से निकल के कुछ बन पाए? कुछ नहीं बनेगी तो वैसे भी हमारे रेपुटेशन को खतरा ही है। इससे बढ़िया है कि आगे जाके नुकसान हो, हम इस नुकसान को अभी हटा दें। अब देखिए सर, किसी भी बिजनेसमैन को पता चल गया कि एक फार्मर की बेटी यहाँ पढ़ती है, फिर तो वो अपने बच्चे को यहाँ भेजना ही बंद कर देंगे। ऐसे तो हमारा ये पूरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। मैं नहीं चाहती एक लड़की की वजह से मेरा ये स्कूल बंद हो। इसलिए मैं आपसे प्यार से बोल रही हूँ, आप अपनी बच्ची को कहीं और ले जाइए जहाँ वो जेल कर पाए, आगे जाके कुछ ना कुछ एक टीचर ही बन जाए। बट यहाँ उसका फ्यूचर नहीं है। मैडम जी ऐसे मत कहिए। हमारी बच्ची बहुत तेज है पढ़ने में। स्कॉलरशिप लेके तो इसका दाखिला इतने बड़े स्कूल में हुआ था, और जब इसका दाखिला इतने बड़े स्कूल में हुआ था ना, हम सोचे थे कि बहुत पढ़ेगी, अंग्रेजी सीखेगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। मैडम जी ऐसे मत बोलिए। हम नहीं चाहते कि इसको हम किसी सरकारी स्कूल में दाखिला कराएं। सरकारी स्कूल में ऐसे शिक्षा नहीं देते ना जैसे यहाँ पे देते हैं, आपके स्कूल में देते हैं। वहाँ जाएगी तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। हम नहीं चाहते इसका भविष्य खराब हो। हम चाहते कि हमारी बच्ची जैसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे होते हैं ना, वैसे काबिल बने, बहुत होशियार बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मैडम जी इसको मत निकालिए ना, बहुत तेज है पढ़ने में, बहुत होशियार है। देखिए, इन सब चीज़ों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। अब आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, वो कहाँ से बोलेगी? अब हमारे यहाँ बच्चे सब इंग्लिश में बात करते हैं और ये अकेले हिंदी में बात करेगी तो कितना वियर्ड लगेगा, यू नो। अब बाहर से ट्यूटर्स आते हैं, वो हिंदी में तो नहीं समझाएंगे ना हर चीज़ को।
इसको इंग्लिश आनी चाहिए। वही तो पॉइंट आप समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए, मुझसे बहस करने का ना कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने डिसीजन ले लिया है कि आपकी बेटी यहाँ नहीं पढ़ेगी, तो आप अपनी बेटी का एडमिशन कहीं सरकारी स्कूल में करवाइए। टीसी आपको कल तक मिल जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। रुकिए पापा मम्मी। एंड यू मैम, वाई यू ऑलवेज थिंक दैट वी पुअर क्लास पीपल can't do anything or can't speak English? We can also speak English and also we can achieve everything. But when you support us. लेकिन मैम आप लोग हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हम तो गरीब है ना, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड वन मोर थिंग मैम, वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैम, मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही मेरी मम्मी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं और मैं इनका सपना पूरा भी करूँगी। मैम आपको पता है, पहले मैं सोचती थी कि मैं आप जैसी बड़ी टीचर बनूंगी, इतना बड़ा स्कूल खोलूंगी, लेकिन नहीं मैम, अब मैं आपकी जैसे नहीं बनूंगी। मुझे पता नहीं था कि आपका बिहेवियर इतना गंदा हो सकता है। मेरे पापा किसान हैं तो क्या हो गया, लेकिन मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मेरा भविष्य बनाना चाहते हैं। मैम, हम किसान भले ही हैं, लेकिन हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी आती है, उनकी बेइज्जती करनी नहीं आती। और मैम, मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने ही मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है। और मैम, जहाँ मेरे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। और मैम, आपको ही लग रहा होगा ना कि मैंने ये इंग्लिश कहाँ से सीखी है, ये मैंने अपनी ट्यूशन टीचर से सीखी है। अगर बच्चा कुछ सीखना चाहे ना, तो वो कहीं से भी सीख सकता है, उसको इतने बड़े स्कूल में सीखने की ज़रूरत नहीं है। और मैम, आप चाहती हैं ना कि मैं इस स्कूल में ना पढ़ूँ, तो मैं नहीं पढ़ूंगी। जहाँ मेरे पापा मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। चलिए मम्मी पापा, मैं अपना सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवा लूँगी। देखा मैडम जी आपने, एक किसान का बच्चा भी किसी से कम नहीं होता है। वो सब कुछ कर सकता है जिसके वो सपने देखता है। और एक बात बोले मैडम जी, आप कह रही थी ना कि हम किसान हैं, अगर हम खेती बाड़ी ना करें ना, तो आप जैसे लोग ना भूखे मर जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि हम जैसे किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, अनाज उगाते हैं, जब जाके आप जैसे लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। जो अनाज हम किसान बोते हैं ना, उसी से आप लोगों का पेट भरता है। और आप हमें नीचा दिखा रही थी कि हम किसान हैं, हमारी बेटी इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। आज तो आपने देख लिया ना कि किसान की बेटी भी वो सब कुछ कर सकती है जो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे कर सकते हैं। और किसानों को ना लोग अन्न देवता बोलते हैं, लेकिन आपने उसी किसान की बेइज्जती की है। और क्या फ़ायदा आपके इस कुर्सी पे बैठे होने का, जहाँ के बच्चों को ये शिक्षा न दी जाए कि अपने अन्न देवता का किस तरीके से सम्मान किया जाता है। और अब तो हम खुद भी नहीं चाहते कि हमारी बच्ची इस स्कूल में पढ़े, जहाँ पर इंसानों का या किसानों का या किसी भी गरीब इंसान का अपमान किया जाता हो। चलो पापा, चलो मम्मा।